जी नमस्ते। अरे बुधवार को कोरोना को लेके दो बड़ा मनहूस खबर आया है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उसमें अभी बीमार पड़ गया, दो जगह जो है ट्रायल रोक दिया है। और दूसर का दिल्ली में बुधवार को कोरोना का रिकॉर्ड टेस्ट हुआ और उसमें रिकॉर्ड टेस्ट मामला सामने आ गया। 4000 से बेसी संक्रमित एक के दिन में आ गया, समझे। लेकिन एक राहत की बात ही है कि इसके बाद भी जो संक्रमण का जो दर है वो केवल 7.4% ही रहा है। और इसको लेके व्हाट्सएप बिहार में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार का आंकड़ाबाजी है, कोरोना को लेके खाली आंकड़ाबाजी कर रहा है सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार। उन लोग का कहना था कि देखिए, आज से करीब एक महीना पहले 15 अगस्त को दिल्ली में क्या था कि रोज करीब 1000 के आसपास नया मामला आ रहा था, टेस्ट हो रहा था लगभग 18,000 के आसपास, ठीक है। तो संक्रमण का जो दर था वो कितना था, 6.9%, माने लगभग 7% के आसपास था। और उस समय जो RT-PCR टेस्ट हो रहा था वो लगभग 2000 के आसपास हो रहा था। अब ये जो है जब ढेरे सारा सब चीजें खोल दिए, साप्ताहिक बाजारों खोल दो, रेस्टोरेंटों खोल दो, वो खोल दो, वो खोल दो, हुआ का 24 अगस्त को वो क्या हुआ कि संक्रमण का जो दर है बढ़ते बढ़ते 8% के आसपास पहुंच गया। और उस समय RT-PCR टेस्ट जो था वो हो रहा था लगभग 3000 के आसपास और कुल टेस्ट 11000 के आसपास। तो संक्रमण का जब दर बढ़ने लगा तब केजरीवाल जी बौखलाए। हम नहीं कह रहे हैं, ये व्हाट्सएप बिहार में चर्चा चल रहा था। हुआ का कि केजरीवाल जी जो है ये दिल्ली के कोरोना मॉडल का ढोल तो बहुत पहले ही पीट दिए थे। और जैसे ही ट्रम्प चचाओं ने से पीटिया ना कि हम प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर रहे हैं, तो ओकरा बाद तो इनका पैर जमीन पर पड़बे ना करे हैं। इतना आसमान में उड़ गए कि अब वहां से नीचे देखना भी इनको मुश्किल हो रहा है। वह एक सप्ताह बाद अमेरिका प्लाज्मा थेरेपी अपने यहाँ होल्ड कर दिया, वो नहीं बताए। और जब पीटियाए थे ट्रम्प जी कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उछल के बता रहे थे जो हमने कल किया वो अमेरिका आज कर रहा है, हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया। तो एक हफ्ता में रोक दिया तो चुल्हानी में मुंह घुसेर लिए, फिर नहीं बताने आए कि हमारा जो था थेरेपी उसको वहाँ नहीं चला है। तो अब ऐसे में वो कैसे बता सकते थे कि हमारे यहाँ संक्रमण के दर भी बढ़ने लगा है। ये वो मुश्किल वाला बात था उनके लिए। तो इसलिए अब बीच में यहाँ कोर्ट भी जो था, कोर्ट भी इनको खूब झड़प लगाया है, एकदम डांटा है कड़कड़ा के, हाँ, कि अब कोई डॉक्टर उक्टर की जरूरत नहीं है, जिसको मर्जी उसको टेस्ट करवाइए, आपके पास क्षमता हो गया है। तो वो जवान खींच का कि आप लोग जानते हैं 2 टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन और RT-PCR। वो डॉक्टर साहब हैं हमारे अजीत जैन जी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर, वो बताते हैं कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका एक्यूरेसी रेट लगभग 40 से 50%, और RT-PCR का जो है वो 60 से 65% का है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो तो बहुत अच्छी है, बट सेंसिटिविटी कम है। मतलब इसका 50% स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 पेशेंट जो पॉजिटिव हैं कोविड, अगर उनका टेस्ट करेंगे तो ये लगभग 50 का बता पाएगा कि पॉजिटिव है, और 50 को ये नेगेटिव बता देगा। तो फॉल्स नेगेटिव की रेट बहुत ज्यादा है इसकी। इसी तरीके से अगर हम RT-PCR करते हैं तो RT-PCR की जो फॉल्स नेगेटिव की रेट है वो इससे काफी कम है। वो रिपोर्टेड 65 से 75% तक है। उसमें डिपेंड करता है आपने सैंपल कहाँ से लिया, कैसे लिया। ये अगर लंग का एक्सपायरी रेट है तो स्पेसिफिसिटी काफी ज्यादा है, ये 85% तक भी पॉजिटिव बता देगा। पहले ये होता था रैपिड एंटीजन, सॉरी RT-PCR, बाद में होने लगा रैपिड एंटीजन, ठीक है। तो हुआ का कि ये जो है जब टेस्ट बढ़ाने की बात हुई तो बढ़ा के आज कर दिए 54,000 से बेसी टेस्ट कर दिए। लेकिन 54,000 में से 43,000 जो टेस्ट है ये खाली वह रैपिड एंटीजन है।
जो खाली 50% सही बताता है, 50% इसका फॉल्स नेगेटिव चल जाता है। ये दुनिया कह रहा है, समझे। और जो सही बताता है RT-PCR वो कितना करा रहे हैं, वो पहले से भी कम कर दिए। पहले मैंने 8000 रैपिड एंटीजन टेस्ट होता था तो 3000 RT-PCR होता था। अब 43,000 रैपिड एंटीजन कर रहे हैं तो खाली 11,000 RT-PCR कर रहे हैं। मैंने 25% के आसपास कर दिए। इसका फायदा क्या हुआ पता है? देखो तो नंबर बड़ा दिख गया, 54,000 टेस्ट किए, ठीक। लेकिन इस 54,000 की वजह से 4,000 मामला आया, लेकिन संक्रमण का जो दर है ना, इन्फेक्शन रेटवा, वो इन्फेक्शन रेटवा 7.4 रह गया, समझे। अब इसके पीछे का खेल लोग क्या बतिया रहे हैं, पीटरपुर में हम देखे सुने कुछ लोग बतिया रहे थे। उनका कहना है कि दरअसल इतना 54,000 लोग टेस्ट के लिए आइए नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ पहले अब तो हर जगह खोल दिए थे, डिस्पेंसरी में, अस्पताल में, हेने होने हर जगह खोल दिए। इसके बाद भी कहीं 100 से 150 से ज़्यादा आदमी पहुँचिए नहीं रहा, समझे। अब इन सबको जबरदस्ती का टारगेट दिए कि 200 करना है, 300 करना है, आपको करना ही है। अब का आदमी घरे घरे जाके केकरो खींच के ले आएगा कि नहीं आप टेस्ट करेबे कीजिए। हो कर रहा है कि जो आदमी पुराना आदमी जो टेस्ट करा के गया है और जिसका पहले नेगेटिव आया है, उसका सब डाटा तो है ही है, वही डाटा कॉपी करके कुछ फर्जी काम भी चल रहा है। और वह फर्जी तो कहे कि जिसका नेगेटिव आ गया वो पुराना डाटा लगा के उसको नेगेटिव कर दिया लोग, समझे। कहे कि नेगेटिव का आगे क्रॉस चेक होता नहीं है। क्रॉस चेक किसका होता है, किसका ट्रैकिंग होता है, पॉजिटिव वाले का। तो नेगेटिव कर दिए तो नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया तो नेगेटिव का भी नंबर बढ़ गया, और उससे हुआ का इन्फेक्शन रेट कम हो गया, समझे। ये सब आंकड़ेबाजी चल रहा है। अब इन आंकड़ेबाजी से आपका कितना भला होने वाला है तो आप ही बुझिएगा। अब बाकी ये सब देखिए, ये सब सोशल मीडिया का बात है, आप कितना यकीन करते हैं कितना नहीं करते हैं ये आप ही पर है। बाकी बताना हमारा कर्तव्य था, हमने आपको बता दिया। बाकी के लिए जय राम जी की।